जब भी दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनता है तो दिमाग में क्या आता है? गोवा। पर गोवा में देखने लायक है क्या? एक अच्छा बीच, दूसरा अच्छा बीच, कुछ क्लब्स और तीसरा अच्छा बीच। पर मैंने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट करके देखते हैं, बीच पर्सन ना रह के माउंटेन पर्सन बन के देखते हैं। तो मैं आ गई लद्दाख, लैंड ऑफ हाई पासेस। मैं पहली बार लद्दाख राइड पर नहीं गई थी, पर जो एक्सपीरियंस किया वो सब पहली बार था। कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो सच्चाई से परे थे, ऐसे रास्तों पे केटीएम एडवेंचर को चलाया जो शायद ही किसी ने देखे हो। 9 घंटे लैंडस्लाइड में फंसे रहने के बाद भी किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो सब हम मनाली में छोड़ आए थे। और इस टूर पे काफ़ी लोगों की कंपेनियन थी नई KTM 390 एडवेंचर, एडवेंचर X और 890 एडवेंचर R। ये 11 दिन लंबा सिलसिला चालू हुआ था मनाली में। फिर ज़ांस्कार से होते हुए हम पहुंचे लेह, फिर गए पैंगोंग, हान ले और वहां से हमने सबमिट किया हाईएस्ट मोटरेबल रोड और फाइनली सो मोरिरी जाकर हम वापस आ गए जिस्पा। मनाली में हमारे राइड लीड नीलेश ने हमें अच्छे से ब्रीफ किया कि आगे इस राइड पे हमें क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है, और वहीं हमारे डॉक्टर रवि वाइकर ने भी हमें बताया कि हाई ऑल्टीट्यूड पे अपना ध्यान कैसे रखना है। तो आज है डे 1 ऑफ KTM Pro XP ग्रेट लद्दाख एडवेंचर टूर। हम आज मनाली में, हमारी बाइक्स की हो चुकी है स्क्रूटनी, हमें मिल चुकी है ब्रीफिंग और हम रेडी है कल एडवेंचर को फेस करने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते हैं कैसी जाती है राइड। एक्साइटमेंट से भरे हम 30 राइडर्स निकल चुके थे मनाली से जिस्पा की ओर। रास्ता था एकदम स्मूथ, थे उस पे काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स और हमारी KTM एडवेंचर्स उन रास्तों पे आसानी से लीन कर रही थी। हमने क्रॉस किया अटल टनल और सिस्सू के शानदार नजारों से होते हुए हमारे राइड लीडर हमें ले गए एक ऑफ रोड ट्रेल पर, जो हमें वार्म अप करने वाला था इस राइड पे आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए। राइड इतनी एफर्टलेस थी कि हमें लाहौल वैली के नज़ारों को एंजॉय करने का पूरा मौका मिला, और जिस्पा ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। जिस्पा पहुंचते ही मुझे AMS सिम्टम्स फील होने लग गए थे, पर ऐसी चीज़ों की वजह से आपको राइड एंड ना करनी पड़े इसलिए डॉक्टर हमारे साथ थे और उन्होंने तभी मुझे एडवाइस किया खुद को हाइड्रेट रखने के लिए और रात को ढंग से रेस्ट करने के लिए। आज मौसम और मेरी तबीयत दोनों सुहाने थे और अब पादम जाने का थ्रिलिंग रास्ता हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था, क्योंकि ये सबको पता था कि आखिर ज़ांस्कार का ऑफ रोड कितना मशहूर है। स्मूथ टारमैक रोड खत्म होते ही हमने अपनी KTM एडवेंचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ किया और अब हम राइडर्स और एडवेंचर की पावर के बीच में बस एक थ्रॉटल था। और इस एपिक ऑफ-रोडिंग के बाद हमने क्रॉस किया इस राइड का पहला पास, शिंगपुला, और हमारा लंच भी प्लान था ज़ांस्कार के सेक्रेड माउंटेन गोम्बो रैंगजोंग पर। हम खड़े हैं अभी ज़ांस्कार के सबसे आइकॉनिक पहाड़ के सामने, गोम्बो रैंगजोंग। गोम्बो रैंगजोंग का मतलब होता है महाकाला, और यहाँ के लोकल्स इसकी भगवान की तरह पूजा करते हैं, इसकी परिक्रमा भी करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो या आप यहाँ पे कभी भी आ रहे हो, ये एक्सपीरियंस आपके लिए हमेशा गॉडली होने वाला है। इस मैजिकल एक्सपीरियंस के बाद हमने कंटिन्यू किया अपनी जर्नी को और शाम होते होते हम पहुंच चुके थे पादम में। डे 3 थोड़ा लंबा होने वाला था क्योंकि हमें जाना था पादम से लेह, जो कि सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर आज ही के दिन एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड घटना होने वाली थी हमारे साथ। सब राइडर्स ज़ांस्कार के टफ टेरेन को टैकल करने में लगे हुए थे कि तभी हमें मिल गई लैंडस्लाइड, जिसे क्लियर करने में BRO वर्कर्स को लगभग 9 घंटे लग गए। और तब तक हमने क्या किया? हमने खेला माफिया। किसी के फोन में नेटवर्क ना होने के कारण हमने एक दूसरे से की हजारों बातें, और यहीं से ही हम राइडर्स के बीच में बॉन्ड्स बनने लग गए थे।
तब मालूम पड़ा कि चाहे हम लोग इस देश के किसी भी कोने से आए हों, पर दिल से सब एडवेंचर जंकीज ही हैं। और ऐसी जगह फंसे होने के बाद भी केटीएम सपोर्ट टीम हमें रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करवाती रही, जिससे हमारे मंचिंग सेशंस भी कंटिन्यू रहे। और आखिर सनसेट के बाद हम पहुंचे लेह। डे 4 तो हमारा मच डिजर्व्ड रेस्ट डे था और हमारी बाइक्स को भी केटीएम मैकेनिक से मिली बेसिक सर्विस। और आज मतलब डे 5 होने वाला था काफी क्रूशियल, क्योंकि आज है हमारा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग अकेडमी, जहां हम सीखेंगे अपनी केटीएम एडवेंचर पर इस राइड पे आगे आने वाले ऑब्स्टेकल्स को कैसे क्लियर करना है। केटीएम मास्टर ट्रेनर नीलेश धूमल, जिनको लोग नेली के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हमें पहले बॉडी पोजिशनिंग और राइडिंग टेक्निक्स के बारे में ब्रीफ किया। फिर हमने अपनी राइडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया और बाइक को ऑफ रोड्स पे अपहिल और डाउनहिल राइड करना भी सीखा। नेली ने हमें हमारी केटीएम एडवेंचर का पोटेंशियल भी समझाया। उसके इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एमटीसी, अलग अलग राइडिंग मोड्स और एबीएस कैसे एडवेंचर को राइड करना सेफ बनाते हैं, और वहीं ऑफ रोड एबीएस स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक को कितना ज्यादा फन बनाते हैं। साथ ही ये भी बताया कि किस टेरेन पे कैसा सस्पेंशन सेटिंग होना चाहिए, जिसको ट्विक करना भी काफी आसान है। और इस एकेडमी के बाद हम रेडी थे आगे आने वाले किसी भी तरह के टेरेन पे राइड करने के लिए। आज है डे 6 और हम निकल चुके हैं पैंगोंग सो के लिए। लेह से निकलते हुए रास्ता काफी स्मूथ था, पर जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तब रास्ते ने भी हमें याद दिला दिया कि हम लद्दाख में हैं। कहीं भी जाना चाहोगे एडवेंचरस रूट ही मिलेगा। और हमें मिली कुछ काफी भयानक वाटर क्रॉसिंग्स, जहां से बाकी राइडर्स तो उल्टे मुड़ रहे थे, पर हम अकेले नहीं थे। पूरी ऑरेंज फैमिली हमारे साथ थी। सबसे पहले हमारे लीड राइडर ने उनको क्रॉस किया और फिर बाकी राइडर्स को हेल्प किया उनको क्रॉस करने में। केटीएम एडवेंचर की लो सीट हाइट और लाइट वेट ने उसको काफी निम्बल बना दिया था, जिससे इतनी डिफिकल्ट वाटर क्रॉसिंग्स भी उस पे आसान लगने लगी थी। और इस तरह काफी वाटर क्रॉसिंग्स के बाद हम फाइनली पहुंचे मैजिकल पैंगोंग सो पे। आज जाएंगे पैंगोंग सो से हानले, जो कि फेमस है अपने नाइट स्काई और स्पेस ऑब्जर्वेटरी के लिए। हमने पैंगोंग को पीछे छोड़ा ही था कि हम पहुंचे रेजांगला वॉर मेमोरियल। 114 इंडियन सोल्जर्स भाई पड़े अप्रोक्सीमेटली 1000 चाइनीज सोल्जर्स पे, और ये है उसका लिविंग प्रूफ, रेजांगला वॉर मेमोरियल। और बस रेजांगला में हमारे जवानों की बहादुरी से भरी कहानियां सुन के और उस गौरव को अपने दिलों में लिए हम निकल गए इस सफर को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे नज़ारे बदल रहे थे। पहाड़ भी अलग अलग रंग में गिर जा रहे थे, कहीं हरियाली तो कहीं बंजर रेगिस्तान। और इन्हीं नज़ारों के बीच में हम 30 राइडर्स पहुंचे हानले, और जो आसमान हमने वहां रात को देखा शायद भुलाना नामुमकिन होगा। और आखिर 8 दिन इस एडवेंचर से भरी राइड पे निकलने के बाद वो दिन आ ही गया था जब हम जाने वाले थे दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर, उमलिंगला पर। हानले से उमलिंगला तक कोई डिफाइंड रास्ता नहीं है, तो हम निकल गए खुद का रास्ता बनाने के लिए। हमारे लीड राइडर ने ऑलरेडी उन ट्रेल्स की रेकी की हुई थी, तो वो ट्रेल्स हमारे लिए तो अनजान थे पर सेफ भी। कुछ देर बाद उमलिंगला के लिए चढ़ाई चालू हुई। हम अब एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर थे, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी होना जाहिर है, पर वो कमी सिर्फ राइडर्स को फील हो रही थी। हमारी केटीएम एडवेंचर्स बस चले ही जा रही थी। और इस तरह हम पहुंचे बाइकर्स की तीर्थ उमलिंगला।
यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, पर हम खड़े थे इस राइड के सबसे बड़े माइलस्टोन पे, जहां आना लगभग हर राइडर का सपना होता है। सब लोग वहां फोटोज ले रहे थे, पर हम थोड़े ज्यादा एडवेंचरस हैं, इसलिए हम उमलिंगला पे पुशअप चैलेंज कर रहे थे। और बस यही बचपने से भरा मन लिए हम वापस हानले आ गए और करने लगे तैयारी अगले दिन की, सो मोरिरी की। सो मोरिरी चांगथांग प्लेटो की दूसरी सबसे बड़ी लेक और शायद सबसे खूबसूरत भी। बीआरओ ने रास्ता काफी स्मूथ बनाया हुआ था और उस रास्ते पे राइड करते हुए हमें सो मोरिरी का पहला व्यू मिला। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और सो मोरिरी उनमें से एक है। हम सब उस जगह रुके, कुछ लोग फोटोज ले रहे थे, यादें बना रहे थे, और कुछ लोग बस सो मोरिरी की खूबसूरती में डूब चुके थे। करीब 1 घंटा वहां शांति से निकालने के बाद हम निकले कारजोक के लिए, जो कि अब भी 2 घंटा दूर था, पर पूरे रास्ते सो मोरिरी हमारे साथ चल रही थी। और बस उस सुंदर नजारे के साथ हम पहुंचे कारजोक। डे 10, लद्दाख राइड का आखिरी दिन। सुबह सो मोरिरी से निकलते हुए दिल थोड़ा उदास था, क्योंकि ये राइड खत्म होने वाली थी, लेकिन एक अलग ही खुशी भी थी, क्योंकि इतनी यादें बना ली थी हमने। सुबह जब राइड शुरू की, टेम्परेचर इतना लो था कि हाथ पैर सुन्न हो गए थे। बाइक राइड करते हुए हम कांप रहे थे, और जैसे ही हम लेह मनाली हाईवे पे पहुंचे, धूप निकल आई और फिर मोरे प्लेन्स का शानदार नजारा देखा और नाकीला पास के एडवेंचरस रास्ते पे राइड किया। रास्ता खूबसूरत था और हर मोड़ पे एक नया एडवेंचर था। शाम तक हम जिस्पा पहुंचे। थकान जीरो थी, एक्साइटमेंट फुल ऑन। सबके चेहरों पे एक खुशी थी, एक गुरूर था कि हमने ये पूरा सफर किया साथ में, सेफली। और ये थी KTM Pro XP ग्रेट लद्दाख एडवेंचर टूर की मेरी कहानी, और इस तरह वहां थी 30 कहानियां। जनरली ब्रोशर्स बहुत अच्छे बनते हैं, बट उस ब्रोशर को इम्प्लीमेंट करना। जो बाइक कर सकती है वो मुझे अभी पता चला है। मैं तो इसको टूरिंग के लिए यूज़ कर रहा था तब तक। Yeah, so I took a slide on a road and I think within 1 minute or so medical support was there, mechanical team was there to take care of bike and I was good to go from the next day I am riding. जिस दिन मैं यहाँ आया मैंने देखी यहाँ की फैसिलिटी। मैंने सबसे पहला वीडियो मम्मी को बना के भेजा कि देखो ये एम्बुलेंस है, डॉक्टर है, टीम है, तो चिंता मत करो, मैं 12 दिन बाद सेफ घर पहुँच जाऊँगा। एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो थी हाई एल्टीट्यूड KTM एडवेंचर। In the end of the trip, what I've come to understand, I've come to trust this bike a lot more than I used to trust this bike earlier. मैं 100% श्योर हूँ कि इससे बेस्ट ट्रिप लद्दाख के लिए मैं और किसी के साथ, कोई ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता था। सबकी अपनी वजह थी इस राइड पे आने की। किसी को अपनी KTM एडवेंचर पर लद्दाख को एक्सपीरियंस करना था, कोई शांति की तलाश में था, कोई नए दोस्त बनाने आया था, और कोई शायद अपने आप को ढूंढ रहा था। और लद्दाख ने सबको वो दिया जिसके लिए वो आए थे।